नमस्ते बच्चों, सरस्वती स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में आपने अध्याय 11 समरूपता के जो 3 प्रमेय आपने समझे थे। अध्याय 11 के 3 प्रमेय आपने समझे थे। पहला थेल्स प्रमेय समझा, दूसरा दो समरूप त्रिभुज के जो कोणों जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगल भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ये समझा, और तीसरा बोधायन प्रमेय समझा। बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ अध्याय 12 के इम्पोर्टेंट प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छी तरह से देखना। इसके अंदर देखो प्रमेय 12.8 आता है। कहाँ है ये? मैं पेज नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि बच्चों 2019 और 20 के जो संस्करण है, 18-19 का जो संस्करण है उसके अंदर जो पेज नंबर थोड़े डिस्टर्ब है। इस वजह से बच्चों मैंने किसी में भी पेज नंबर नहीं लिखा है और प्रमेय संख्या भी थोड़ी डिस्टर्ब है। आप ये समझ लीजिए कि प्रश्नमाला 12.2 के बाद में आपको ये प्रमेय मिलेगा। प्रश्नमाला अध्याय 12 प्रश्नमाला 12.2 उसके बाद का ये प्रमेय है। क्या कह रहा है? जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर मेरे देखते हुए लगभग 5-7 बार आ चुका है, तो 6 नंबर का हो सकता ही आ जाए। देखिए बच्चों, एक चाप द्वारा, चाप वृत्त की परिधि का छोटा सा टुकड़ा, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ये पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर चित्र बना दूंगा उधर की साइड। अच्छा, ये वृत्त का केंद्र O, चाप यानी ये जो परिधि है, परिधि ये इसका छोटा सा भाग वृत्त का चाप कहलाए, ये चाप कहलाता है। इसको बोलते हैं चाप, नाम दे देता हूँ AB। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित का मतलब है बना हुआ कोण। अब इसके द्वारा केंद्र पर किससे कोण बनाएंगे? ये S से, यानी चाप AB द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बना है? AOB बना है। ये आपके जो बचा हुआ भाग है इसको शेष भाग बोलेंगे, यहां से यहां तक। क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रमेय की शेष भाग के किसी बिंदु पर। अब शेष भाग पर आप कहीं पे भी कोई बिंदु ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ कहीं पे भी ले लो। मैं यहाँ ले रहा हूँ, बिंदु P ले लिया। यहाँ से जो कोण बनाया उसका दोगुना होता है। कौन सा? केंद्र वाला कोण। ये जो केंद्र पर जो कोण है, शेष भाग पर कोई बिंदु ले लो, वहां से जो कोण बनाओगे उसका ये दुगना होगा। अर्थात ये 30 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 का। ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 120 का। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं और वापस एक बार आपको समझा देता हूं, प्रमेय की रूपरेखा समझाते हैं। देखिए, बीच में लाइन खींच देता हूं क्योंकि आगे इधर जाएगा। ये आपके वृत्त, ये वृत्त का केंद्र O, ये वृत्त का चाप AB, ये चाप AB, इसके द्वारा केंद्र पर कोण AOB। शेष भाग यानी शेष परिधि ये रहेगी। इस पर कोई बिंदु ले लिया मैंने P, यहां पर कोण बनाया APB। अपने को सिद्ध करना है कि AOB जो है वो डबल होगा, दोगुना होगा APB का। अपने को ये सिद्ध करना है। पहले अपन लिख देते हैं दिया गया है। हाँ, क्या दिया गया है बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखो, प्रमेय में सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है। 6 नंबर का है तो पूरा मीटर लिखना पड़ेगा। क्या दिया गया है? देखो ध्यान से समझना। वृत्त का केंद्र O है, ये पहली लाइन। वृत्त का केंद्र O है, पहली लाइन। फिर लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा शेष भाग पर कोण APB अंतरित है। अंतरित है यानी बना हुआ है। वृत्त का केंद्र O है, चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा शेष भाग पर कोण APB अंतरित है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप ये लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ द सर्कल इज
O. Center of the circle is O. From arc AB. From arc AB. The angle made by arc AB. आप ये भी समझ सकते हैं, angle made by arc AB at center is AOB and remaining part of circle is APB. ये आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से एक बार वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मतलब शुरू कर देता हूं। वृत्त का केंद्र O है, चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा शेष भाग पर कोण APB। अंतरित है अर्थात बना हुआ है। फिर आपके आएगा सिद्ध करना है। अब क्या चीज सिद्ध करनी है वो देखिए, अपने को ये सिद्ध करना है कि AOB डबल होगा APB का, अर्थात ये चीज सिद्ध करनी है कि कोण AOB बराबर 2 कोण APB, ये चीज सिद्ध करनी है। अच्छा, इसमें रचना होगी। अब क्या रचना करेंगे जो देखना, कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी रचना है। इस O को थोड़ा साइड में ले लेता हूं मैं। ये जो PO है इसको आप E तक बढ़ा देना, PO को E तक बढ़ा देना और कोणों को नाम दे देना। ये जो कोण है इसको कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम दे देना। ये ऐसे क्या किया है, PO को E तक बढ़ाया, प्रोड्यूस PO टू E, और इनको नाम दे दिया एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपकी रचना हो जाएगी, PO को E तक बढ़ाया। अब आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर आती है उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे जो देखना, 5 ले लेते हैं, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं और सामने अब अपन उपपत्ति देखते हैं। क्या करें, अब रिफ्रेश करना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों, कंटिन्यूड जो है पढ़ाया नहीं जाता तो थोड़ा श्वास भी लेना पड़ता है। देखिए बच्चों, ये जो वृत्त है, सर्कल है, इसको जो केंद्र है POE है, ये वाली लाइन, ये इसको 2 भागों में बांट रही है। देखिए, एक तो इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, नजर आ रहा है? इसमें देखिए, इस वाले भाग में देखिए, मैं इधर वाला फेस ले रहा हूँ। देखिए त्रिभुज AOP को देखिए, त्रिभुज इसके अंदर OA और OP आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या होगी ना। देखो ना, OA OP वृत्त की त्रिज्या और त्रिज्या आपस में बराबर होती है। देखो ये OA और OP बराबर है। आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके जो सामने वाले जो दोनों कोण होते हैं वो भी बराबर होंगे। पढ़ा है कहीं? अच्छा, एक और बात पढ़ी होगी आपने कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो अंदर वाले कोणों के जो सामने जो दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, शायद 8th में भी है, ये 8वीं क्लास में भी है। 2 बातें इसके अंदर मैटर करेगी, इस बात को अच्छी तरह याद रखना। पहली बात क्या है कि त्रिभुज AOBP, इसको देखो कि ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो इसके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे। पहली बात ये मैटर करेगी। और दूसरी बात ये मैटर करेगी कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बाहर वाला ये जो कोण है वो अंदर वाले कोण के जो ये सामने वाले जो दोनों कोण है ना, इनके योग के बराबर होंगे। ये 2 बातें मैटर करेगी। इसको लिख देता हूं मैं उपपत्ति में। पहले लिखूंगा त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में OA बराबर OP, और कारण लिख देना वृत्त की
त्रिज्याएं, ये कारण बनेगा। फिर लिखेंगे तब, अब क्योंकि ओए और ओपी बराबर है तो कोण 1 और कोण 2 भी आपस में बराबर होंगे। यहां लिखना परंतु बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा है, जो देखो कोण 3, तो लिख देता हूं कोण 3 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 होगा बच्चों। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां तक दो बातें लिख दी मैंने। त्रिभुज एओपी में ओ ए बराबर ओपी, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, भाई इस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2। अब बात यहां आती है कि मेरे को सिद्ध करना है एओ बी को एपी बी के डबल, तो ना तो मुझे कोण 2 चाहिए ना 5 चाहिए, मुझे क्या आवश्यकता है इनकी, कोई आवश्यकता नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, जो देखना, कोण 2 की जगह कोण 1 लिख दूंगा मैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ये ऐसे सेम डेट, कोण 3 बराबर कोण 1 का तो कोण 1 है ही है, प्लस कोण 2 की जगह कोण 1 लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, अभी बताया मैंने आपको। हाँ, अब आपके देखिए मैं इधर बता देता हूँ, सेम डेट कोण 3 बराबर इम्प्लाइज डेट कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1, इसको लिखूंगा दो कोण, इसको नंबर फर्स्ट नाम देता हूँ। देखिए वापस क्या किया मैंने, त्रिभुज एओपी में को एओ ओ ए बराबर ओपी, ओ ए बराबर ओपी, तब क्या हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, परंतु कोण 3 जो है कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह मैंने कोण 1 लिख दिया, तो कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1, 2 कोण 1 हो गया, ये समीकरण फर्स्ट। यहां लिख देंगे इसी प्रकार। अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार से कोण 3 बराबर आया है 2 कोण 1 के, उसी प्रकार से इधर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो कोण 6 है वो कोण 4 का डबल होगा, 2 कोण 4। इसी प्रकार करके लिख देना कोण 6 बराबर 2 कोण 4, इसको समीकरण सेकंड नाम दे देते। अब अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, इधर इधर जोड़ रहा हूं बच्चों में, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर, इधर जोड़ेंगे 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4, अब इम्प्लाइज कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर, देखिए इसमें 2 को कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4, 2 कॉमन आ गया ना। हाँ, अब देखिए 3 और 6 क्या हो गया, देखिए दोस्तों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 6 को जोड़ा तो ए ओ बी मिलता है, तो 3 6 की जगह कोण ए ओ बी लिख देता हूं, और 2 को 1 और 4 को जोड़ने पर मिलता है कोण ए पी बी। ये लीजिए बच्चों, ये आपके प्रूफ, ये आपके जो प्रमेय हैं 6 नंबर का, मुझे लगता है कि आ सकता है, और जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो ही बता रहा हूं, और विश्वास करना बच्चों, ये जो 5-6 जो प्रमेय बताऊंगा मैं, 6 प्रमेय 5 प्रमेय जो भी है, इनमें से एक जाकर के आप मिला लेना, आप 100% आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और उसके आगे लिखा होगा 6 नंबर। तो बच्चों ये है प्रमेय 12.8 बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि जो प्रश्नमाला 12.3 है उसके बाद का प्रमेय है, इसे आप संभाल लेना, मिल जाएगा। और ये जो है पिछले साल आपके आ चुका है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस बार नहीं आ सकता, आ सकता है, पर संभावना इसकी थोड़ी कम बनती है। क्यों? क्योंकि पिछले बार आ चुका है, और जहां तक है रिपीट बहुत कम होते हैं, बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा ध्यान से, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक यानी 180 डिग्री से, सम्मुख यानी आमने सामने से, यानी कोई चक्रीय चतुर्भुज। तो पहले तो आप ये सोचोगे साला ये चक्रीय चतुर्भुज कौन सी चिड़िया का नाम है, थोड़ा ध्यान से देखना, समझा देता हूं।
बच्चे मैंने 3 चतुर्भुज बनाए हैं, कुछ अंतर नजर आ रहा होगा। इसमें ये जो एक शीर्ष है वो बाहर की साइड निकल रहा है, इसमें ये शीर्ष अंदर की साइड जा रहा है, और इसमें चारों शीर्ष परिधि को टच कर रहे हैं। इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करे, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब ये कह रहा है कि जो चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो ये दोनों कोण होते हैं, या फिर ये दोनों कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, या ये संपूरक होते हैं, अपने को ये सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, एक चित्र बना ही देता हूं मैं, यहां बना रहा हूं मैं, ये लाइन खींच देता हूं, ये वृत्त बना दिया मैंने, यहां बना देता हूं ये वृत्त, इसमें चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूं मैं, ये चक्रीय चतुर्भुज बनाया। क्यों है ये चक्रीय चतुर्भुज? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका वृत्त का केंद्र हो गया O, अब अपने को यहां लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है? पहली लाइन, वृत्त का केंद्र O है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया गया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है अपने को? बच्चों, अपने को ये सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री का होगा, या फिर कोण B प्लस कोण D 180 डिग्री का होगा। ये दो चीजें सिद्ध करनी है कि ये जो समूह कोण है उनका योग 180, यानी ये अगर 100 का होगा तो ये 80 का होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। हाँ, अब इसमें अपन रचना कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्या करेंगे रचना के अंदर? O को B से और D से मिला लेना। इस वाले को कोण 1 नाम दे दो या कोणक नाम दे दो, इस वाले को कोण 2 नाम दे दो या y नाम दे दो। क्या किया? O को B तथा D से मिलाया, O को B तथा D से मिलाया, कोणक और कोण y नाम दे दिया। अब आपके आती है उपपत्ति। उपपत्ति यानी सॉल्यूशन, हल। अब हल क्या करेंगे जो देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान से। अभी जस्ट पहले आपने इसके जस्ट तुरंत पहले एक प्रमेय पढ़ा है, उसके आधार पे इसको सोल्व करेंगे। अब वो प्रमेय क्या कहता है जो देखो ध्यान से। ये देखो बच्चों, चाप BD, BD नजर आ रहा है? चाप C को छोड़ दो, BD को देखो, चाप BD ये पूरा, इसके द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनता है देखो, और शेष भाग पर कौन सा, ये बचा हुआ शेष भाग, इस पर कौन सा कोण बनता है? चाप BD द्वारा केंद्र पर कोणक बनता है और शेष भाग पर कोण A बनता है। इसका मतलब ये है कि कोणक जो है कोण A का डबल होगा, यानी कोणक इज इक्वल टू 2 एंगल A, 2 कोण है। उल्टा बोलूं, कोण A कोणक का आधा होगा। सीधा बोलूं, कोणक कोण A का दोगुना होगा। उल्टा बोलूं, कोण A कोणक का आधा होगा। यानी कोणक बराबर 2 कोण, यानी
कोण ए बराबर आधा कोण, इसका मतलब कोण x बराबर 2 कोण ए, कोण x कोण ए का डबल होगा, या कोण ए कोण x का क्या होगा आधा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या लिखूंगा, चाप BD द्वारा, क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि चाप BD द्वारा, चाप BD द्वारा केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण कोमा तथा शेष भाग पर कोणे अंतरित है, इसीलिए कोण ए बराबर 1/2 कोण, इसको समीकरण फर्स्ट नाम देंगे। कोण ए बराबर 1/2 कोण, मैंने कोण ए लिया पहले, कोण x का आधा होगा, फिर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार देखो कोण C जो है कोण y का आधा होगा, देखो A x का आधा होगा, C y का आधा होगा, A x का आधा होगा, C y का आधा होगा। तो इसी प्रकार कोण C बराबर 1/2 कोण y, इसको समीकरण सेकंड नाम दे दिया और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर LHS से LHS जोड़ेंगे, कोण A प्लस कोण C बराबर 1/2 कोण x प्लस 1/2 कोण y। आ रहा समझ में, कोण A प्लस कोण C बराबर 1/2 कोण x प्लस 1/2 कोण y। अब देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर, ये आधा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया कोण x प्लस कोण y, हो गया, कोई खास बात नहीं है। अब आप ऐसा करो, इस x प्लस y को देखो, ये बिंदु O पर बना हुआ कोण, दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग 360 होगा। एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ लिख देंगे कोण A प्लस कोण C बराबर 1/2 इंटू x प्लस वाई। देखिए बच्चों, ये x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और यहाँ ब्रैकेट में लगा के कारण लिख देना, क्योंकि एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसी वजह से मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ लगाओ, इम्प्लाइज डेट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 में 2 का भाग देंगे 180 डिग्री आ जाएगा। फिर लिख देंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार से कोण ए और सी का योग 180 आया, उसी प्रकार से बी और डी का योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ ऐसे कर देना है ड्रॉ, यही सिद्ध करना था। तो बच्चों इसकी जो उपपत्ति है, मेन तो उपपत्ति है, इसमें कोई खास बात नहीं है, आपको समझ में आया होगा। फिर भी देख लीजिए, डू प्रैक्टिस बी परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनोगे आप। हम भी प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बने हैं और उम्मीद है आपको ये प्रमेय दोनों समझ में आए होंगे। थैंक यू। तो बच्चों ये है प्रमेय 12.10, 12.3 के बाद में मिलेगा और 12.4 से पहले मिलेगा आपको ये प्रमेय। अब क्या रहा है जो देखो, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज को समझ में आया होगा आपको कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। अगर उसकी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो जो बहिष्कोण बन रहा है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय बनता है, 3 नंबर का आ सकता है और 6 नंबर का भी आ सकता है। देखिए ये मैं यहाँ बना देता हूँ, यह आपके वृत्त, इसके अंदर मैंने बना दिया ये चक्रीय चतुर्भुज। नाम दे दिया, यहां से दे देते हैं ए बी सी
डी, मैंने भुजा ए बी को आगे बढ़ाया कहाँ तक, ई तक। तो इससे जो ये जो बहिष्कोण बन रहा है वो अंतराभिमुख कोण यानी इसके बराबर होगा। अपने को ये सिद्ध करना है ये जो कोण सी बी ई है कोण डी के बराबर होगा। ये जो बहिष्कोण है अंदर वाले कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। अंदर वाला कोण है उसके सामने वाला कोण, इसको बोलते हैं अंतराभिमुख कोण। अंतरा यानी अंदर, विमुख यानी सामने, अंतराभिमुख कोण इसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, अपने को दिया गया है कि वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है। दूसरी बात ये दी हुई है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जिसका बहिष्कोण कोण CBE, अपने को ये दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, वृत्त का केंद्र O है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका बहिष्कोण CBE है। अच्छा, सिद्ध करना है अपने को बच्चों, ये सिद्ध करना है कि कोण CBE जो है वो बराबर होगा कोण D के, इसके बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। रचना इसमें नहीं होगी बच्चों, मैं डायरेक्ट आपको उत्पत्ति समझा रहा हूँ। देखना थोड़ा, सबसे पहले क्या करते हैं, ज्यादा विशेष नहीं है, 3-4 लाइनों का काम है। देखो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है और आपने इसके पहले प्रमेय पढ़ा है कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसीलिए कोण ABC प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट, कोण ABC ये वाला प्लस कोण D, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात, एक और बात ये सामने आती है, AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इनको बोलते हैं कोणों का रेखिक युग्म या रेखिक कोण युग्म, यानी कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण सेकंड नाम देके यहाँ लिख देना, कोणों का रेखिक युग्म, रेयु कर देता हूँ, रेखिक युग्म। हाँ, अब इन दोनों कोणों को देखो आप, समीकरण, दोनों समीकरण को देखो, 1 और 2 को। पहली बात क्या लिखी, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरी बात क्या लिखी, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। दो समीकरण बन गए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, कोड से देखो, दोनों समीकरणों की RHS बराबर है। जब दो समीकरणों में RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होती है। कर लो, पहले इसको लिख देता हूं, कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर होगा कोण ABC प्लस कोण D के। ABC से ABC कैंसिल, कोण CBE बराबर हो गया कोण D के। बच्चों यही सिद्ध करना था, ये छोटा सा प्रमेय है और मुझे लगता है कि ये 3 नंबर का आ सकता है। इसी वजह से बच्चों मैंने आपको ये बताया। ये आपके जो अध्याय 12 है इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रमेय मैंने आपको बताए हैं। अध्याय 11 के जो तीनों इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं वो पिछले वीडियो में हो गए होंगे, और ये जो है ये 3 प्रमेय हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 6 प्रमेय हैं
इनमें से आप 100% 6 नंबर आप मैच कर लेना।